उद्धव सरकार के 2.5 साल और शिवसेना के बागियों की 2.5 चाल। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट चल रहा है वो कुल मिलाकर यही है, या यूं कहें कि ये पूरी जो लड़ाई है वो ठाकरे ब्रांड नेम को लेकर हो गई है। यानी वो ब्रांड जो बाला साहब ठाकरे ने सालों की लंबी राजनीति के बाद तैयार किया था। तो क्या वाकई ये सही है कि आज की तारीख में शिवसेना ठाकरे ब्रांड की राजनीति नहीं कर रही है? आइए हम आपको इतिहास में भी लिए चलेंगे और वर्तमान की स्थिती भी बताएंगे। हिंदू मॅड हिंदू, कंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्याने हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये. आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे. कधीही शिवसेना प्रमुखांनी इस्लाम किंवा मुसलमानाचा मुसलमान म्हणून द्वेष करा, त्याला तोडा फोडा झोडा हे आपल्याला सांगितले कधी? संकट है महाराष्ट्र सरकार पर, आरोप है शिवसेना की कार्यशैली पर, गुस्सा है शिवसैनिक मातोश्री की राजनीति पर। बयान पर बयान, MLA अभी यहाँ मौजूद है। वार पर वार बदल रही है महाराष्ट्र की सियासी हवा। क्या बदल गया है ठाकरे नाम का रुतबा? ये सरकार का अंत माना जाए इसको? नहीं, ये शुरुआत है। ये महाराष्ट्र के इस महाभारत में आमने सामने शिवसैनिक हैं और दांव पर है ब्रांड ठाकरे। क्या बदल गई ठाकरे विचारधारा? कधीही शिवसेना प्रमुखांनी इस्लाम किंवा मुसलमानाचा मुसलमान म्हणून द्वेष करा, त्याला तोडा फोडा झोडा हे आपल्याला सांगितले कधी? You always branded us as the Hitlers and this and that. What about the Muslims? When they lock out the people in Jogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that. क्या बदल गई ठाकरे राजनीति? कारण शिवाजी महाराज की जय म्हटल्यानंतर जय छत्रपती शिवाजी महाराज कुराण सापडल्यानंतर सुद्धा त्याचा मान ठेवत होते. Why you treat Muslims as a separate thing, as a minority? What is minority? क्या बदल गई ठाकरे विरासत? वो खुद है ना, लिक्विडेशन पॉलिटिक्स में तो उनका हो गया है, ना घर का ना घाट का. ये लिक्विडेशन नहीं है. एक बार कहते थे कि मैं अभी राष्ट्र नेता हूं, मैं स्थानिक ये बारे में तो मैं दिलचस्पी नहीं लेना चाहता हूं, मैं राष्ट्र नेता बन गया. अभी महाराष्ट्र में क्यों आए, दिल्ली में क्यों नहीं बैठे? चांगलं आहे ना, दुसऱ्याचं चांगलं झालं म्हणून मला पोटात दुखणारं मी नाहीये, आनंद आहे मला. क्या बदल गई ठाकरे की शिवसेना? बांग्लादेशी को निकाल देंगे. मेरी गवर्नमेंट होती सेंट्रल में, गवर्नमेंट में तो मैं निकाल देता. कारण एनआरसी जर का लागू केला तर तो केवळ मुसलमानांना नाही तर तो हिंदूंना आणि आदिवासी आणि इतर जे वंचित वगैरे भटके वगैरे त्यांना सुद्धा तो त्रासदायक होईल. एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे तक का सफर शिवसैनिक के तौर पर तय किया. जब विद्रोह का बिगुल बजाया तो न सत्ता की बात की न सियासत की बात की तो बाल ठाकरे की, शिवसेना की विचारधारा. शिवसेना सोडलेली नाही, बाळासाहेबांचे विचार आणि हिंदुत्व आम्ही पुढे घेऊन जाणार. मातोश्री पहली बार इतने असमंजस में है, ठाकरे परिवार पहली बार इतने बड़े धर्म संकट में है. महाराष्ट्र की राजनीति लेकिन शायद पहली बार ये नहीं देख रही. बाल ठाकरे से आदित्य ठाकरे तक महाराष्ट्र की राजनीति ने बहुत कुछ देखा है. देखना अब ये है कि क्या क्या बदल गया है ठाकरे राजनीति. शिवसेना का कुल इतिहास 56 साल का है और इन 56 सालों में 4 बार शिवसेना पर संकट मंडराया है. इसमें 3 बार तब जब बाला साहेब थे और शिवसेना सत्ता में नहीं थी, और 1 बार उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए. हालांकि इस बार का संकट सबसे बड़ा नजर आ रहा है.
पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य. समय के चक्र ने शिवसेना को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां 30 साल पहले थी. तब उद्धव की जगह थे बाल ठाकरे. जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि माता, और एकनाथ शिंदे की जगह थे माधव देशपांडे. बाल ठाकरे के बेहद करीबी माधव देशपांडे ने पार्टी के अंदर परिवार की दखलंदाजी पर ऐतराज जताया. वो साल था 1992. इसके जवाब में बाला साहब ठाकरे ने जो सामना अखबार का उनका था, मुखपत्र जो अभी भी है शिवसेना का, उसमें सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स छपा फ्रंट पेज पे. उसमें उन्होंने ये घोषणा की उस कुछ लाइनों में कि ठाकरे परिवार शिवसेना से, मैं और मेरा परिवार शिवसेना से अलग हो रहे हैं, हम शिवसेना छोड़ रहे हैं. और इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी पर जो उनका पकड़ थी वो और मजबूत हो गई और माधव देशपांडे कहीं के नहीं रह गए. बाल ठाकरे की इस भावनात्मक अपील पर लाखों की संख्या में शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए थे. हिंदुस्तान के कैवार, देश धर्म मराठी मनाते मानबिंदू, हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी, हिंदुस्तान हिंदू, हिंदुस्तान एकमेव हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा. मातोश्री के बाहर हजारों शिव सैनिक जमा होने लगे. शिवसेना के सभी पदाधिकारी बाल ठाकरे को मनाने में जुट गए. बाल ठाकरे मान गए और देशपांडे की बगावत दब गई. भावनात्मक अपील का दांव उद्धव ने भी चला. लेकिन अब न बाल ठाकरे वाला दौर है और न ही उद्धव की अपील पर शिव सैनिकों का वैसा कोई हुजूम. मार्गदर्शन आहे, पण त्या मार्गात जायचंच नाही, कारण आपला मार्ग नाही राहिला. तर विठ्ठलला सांगायचं की 1960 में बाल ठाकरे के भाषणों से प्रभावित होकर छगन भुजबल ने तय किया था कि वो एक दिन शिव सैनिक बनेंगे. धीरे धीरे कार्यकर्ता से वो शिवसेना के जनाधार वाले नेता भी बन गए. 1985 में महाराष्ट्र में शिवसेना सबसे बड़ा विरोधी दल बनकर उभरी. भुजबल को लगा उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा. सन 1990-91 में 1991 में मैं दोबारा मेयर बना था. वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर हुए और उन्होंने मंडल आयोग को जो अपनाया, उन्होंने कहा कि हम लोग उसका स्वीकार करते हैं. महापौर के नाते मैंने उनकी उस स्टेटमेंट का जो है स्वागत किया कि मैं स्वागत करता हूं कि आपने मंडल आयोग का स्वीकार किया है भारत सरकार ने. अब वहाँ से जो है हमारा जो है थोड़ा सी अनबन जो है शुरू हो गई. बाला साहब ने कहा कि नहीं, कि हम आरक्षण को सपोर्ट नहीं करेंगे. हमने कहा कि हम तो करना चाहते हैं. हम कास्ट के खिलाफ हैं, कास्ट रिजर्वेशन के, क्योंकि इनमें दलितों में भी कोई रईस आदमी है, श्रीमंत है, उसको उसके लड़कों को भी दे दे. आर्थिक कमजोर है, वो आर्थिक कमजोरी से ये करो. छगन भुजबल जब उसको छोड़ा था, वो एक बहुत पावरफुल नंबर थे जो बाल ठाकरे जी उनको बड़ा प्यार करते थे. मैं जानता, मैं मिला भी था उसके बाद. छगन भुजबल का मतलब ये था कि नंबर 2 या नंबर 3 माने जाते थे और उनके कहे बिना बाला साहब चलते नहीं थे. परंतु कई बार उनको लगा, जैसे जोशी जी को बनाया उन्होंने, तो मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसे लगता था कि छगन भुजबल को मेरे को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए. तो उनका कारण ये कि एस्पिरेशन इतने हो जाते हैं कि जो मैं चाहता हूँ, मैं ही सबसे बड़ा आदमी हूँ,
तो सबसे पहले ये था कि लालच आ गया था उनको कि मेरे को पार्टी के अंदर आगे बढ़ना है और इस पार्टी में रह करके मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जब तक बाला साहब ठाकरे हैं वही चाहेंगे जो होगा। इसलिए उनके पीछे कोई ये नहीं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, एक महत्वाकांक्षा थी जिसके अंतर्गत आज देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले आता है। छगन भुजबल के पीछे भी यही था। प्रतिपक्ष के नेता नहीं बनाना एक तो कारण था, लेकिन दूसरी बड़ी बात थी कि भुजबल उस समय मंडल आयोग के पक्ष में थे और बाला साहब ठाकरे या शिवसेना उसके खिलाफ थी। तो ये मतलब बहुत सारे कारण थे, उनमें से ये मिलकर एक कारण बना कि उस समय जो शिवसेना की पहली बड़ी फूट हुई थी, जब करीब 17-18 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। भुजबल ने शिवसेना के 17 बागी विधायकों के साथ नई पार्टी का ऐलान कर दिया। मानने मनाने का लंबा दौर चला। बाद में भुजबल ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ये पहली बगावत थी। बाल ठाकरे की शिवसेना को बगावत का दूसरा झटका 2003 में लगा और झटका देने वाले थे नारायण राणे। बाल ठाकरे ने महाबलेश्वर में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया तो नारायण राणे ने इसका विरोध किया। यहां से नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक दुश्मनी की गहरी लकीर खिंच गई। राणे ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। मैं आज शिवसेना पार्टी का विधायक हूं। कल मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और 39 साल पार्टी में मैं काम किया, मुझे पद मिलना चाहिए करके काम नहीं किया। पार्टी में निष्ठा से रहकर पार्टी का जो विचार थे, साहब के जो विचार थे, शिवसेना की भूमिका आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। तो मैं समझता कोई पोस्ट के लिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूं, मगर भविष्य में मेरे देश के लिए या स्टेट के लिए, आम जनता के लिए काम करना है तो किस पार्टी में जाना लगता है कि किस पार्टी का झंडा लेना पड़ता है। जब मेरे को निकाल डाला तो मेरे को दूसरा रास्ता कोई ढूंढना ही पड़ेगा। 2005 में बाल ठाकरे ने नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया। राणे शिवसेना के 10 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। राणे ने अपनी आत्मकथा झंझावत में लिखा था कि उन्हें उद्धव ठाकरे के कारण शिवसेना छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये माना जाता था कि राज ठाकरे बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत का आईना है, बेबाक, आक्रामक, बिंदास। औरंगजेबाने पत्र पाठवलेली आता पूर्वी ज्या स्टाईल मध्ये बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहिती नाही। बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के हाथों में जैसे जैसे पार्टी की कमान सौंपनी शुरू की, राज ठाकरे के तेवर भी दिखने लगे। संजय निरुपम जैसे कद्दावर शिवसैनिक ने शिवसेना छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2005 में राज ठाकरे ने भी शिवसेना के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। तरी शिवसेनेच्या नेतेपदावरती मी राहू इच्छित नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राज ठाकरे ने नई पार्टी बना ली और खुद को शिवसेना की राजनीति और परिवार दोनों से अलग कर लिया। 2009 में मुंबई की विधानसभा सीटों में राज ठाकरे की पार्टी ने शिवसेना से अधिक सीटें जीती थी। एकनाथ शिंदे की बगावत शिवसेना की अब तक की सबसे बड़ी बगावत है, शिवसेना के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी।